और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में कोरोना के टूटे तमाम रिकॉर्ड। बीते एक दिन में आए 4 लाख से अधिक नए केस। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 3,523 लोगों की मौत हुई है। कुल कोरोना केस 1,91,64,969। कुल डिस्चार्ज 1,56,84,406। देश में कुल एक्टिव केस 32,68,710। देश में कुल मौत 2,11,853। कुल टीकाकरण 15,49,89,635 डोज दी गई हैं। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है। रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 4 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,01,993 नए कोरोना केस आए हैं, जबकि 3,523 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि बीते एक दिन में 2,99,988 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले गुरुवार को देश में 3,86,452 नए केस आए थे। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। तो देश में आज कोरोना की ताज़ा स्थिति है। कोरोना के कुल केस 1,91,64,969। कुल डिस्चार्ज 1,56,84,406। ममता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव बनी हुई हैं। ममता, जिस तरह से देखा जाए लगातार जो कोरोना के मामलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और अब जो आंकड़ा है वो वाकई डराने वाला है। 4 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं कोरोना के केस 24 घंटे में। जी बिल्कुल अनन्या, देश भर में कोरोना संक्रमण महामारी जो है वो तेजी के साथ फैल रही है, लोगों को अपनी चपेट में ले रही है और बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज देश भर में हैं। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लोग बेहद डरे हुए हैं, परेशान हैं कि आखिरकार इस महामारी से कैसे निकलें, क्योंकि देखा जाए सरकारों की तरफ से जितने भी उपाय किए जा रहे हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि लगातार कोरोना महामारी का जो मामला है वो लगातार बढ़ रहा है। जहां एक तरफ देश भर में 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आए हैं, 3500 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में। और ये जो आंकड़े हैं, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के तमाम हिस्सों में कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने देखने को मिल रहे हैं। मौतों का आंकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा है। संक्रमण के अगर केस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कैसे खत्म होगा, लोग इस बीमारी से किस तरीके से निजात पाएंगे। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 27,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने देखने को आई है। हालांकि जो ठीक होने वाले लोग हैं उनका भी आंकड़ा 25,000 के आसपास है, लेकिन संक्रमण की अगर बात करें तो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि ऑक्सीजन से लेकर बेड, तमाम चीजों का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। लेकिन समस्या तो कहीं ना कहीं है और उसी का नतीजा देश भुगत रहा है और लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अनन्या, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना के 27,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 375 संक्रमितों की मौत। राजधानी में अब तक 11,49,333 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 16,147 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,047 नए मामले सामने आए हैं। 375 मरीजों की मौत हुई है। इतने ही समय में 25,288 मरीज संक्रमण से उभरे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 11,49,333 लोग संक्रमित हुए हैं और 16,147 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में एक दिन में 20 अप्रैल को सबसे अधिक 28,395 लोग संक्रमित हुए हैं। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिनों में करीब 3 लाख कोविशील्ड टीके मिलेंगे और 18 साल से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा।
ममता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बनी है। ममता, लगातार दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच जो पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, अब उसका कहीं ना कहीं असर क्या देखने को नहीं मिल रहा है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन लगने के 2-4 दिन बाद तो आंकड़ों में गिरावट आई थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में 27,000 मामले सामने देखने को आए हैं, ऐसा लगता है कि लॉकडाउन का असर है नहीं। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो उसका कहना है कि क्योंकि जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है और हर जगह पर दिल्ली के कोने कोने में कोरोना संक्रमण का जांच हो रहा है और इसी वजह से आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें, सड़क पर लॉकडाउन का असर तो है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या लॉकडाउन का असर है कि नहीं है। अगर लॉकडाउन का असर है तो मामले बढ़ने नहीं चाहिए, और मामले अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब लॉकडाउन का असर है नहीं, क्योंकि ज्यादातर चेकिंग दिखाई नहीं देती है, हर जगह पर लोग जा रहे हैं। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें बहुत कम लोग हैं और वहां पर तो लोगों से चेक किया जाता है, लेकिन जब लोग कैब से जाते हैं, खुद के निजी वाहन से जाते हैं, तो क्या चेकिंग हो रही है और शायद कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, और इसी के चलते जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग लाइनों में ना लगे, क्योंकि अगर लोग लाइनों में लगेंगे तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा, और इसी लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि आज से ही प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना थी कि 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। हालांकि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि उनके पास फिलहाल वैक्सीन मौजूद नहीं है पर्याप्त मात्रा में, लिहाजा आज से ये इस योजना की शुरुआत नहीं हो पाएगी। जब आएगा तो लोगों को सूचना दी जाएगी आधिकारिक तौर पर और बताया जाएगा कि वो वैक्सीन लगाए। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.